मुंबई इंडियंस भी लाइक आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा रास्ते में, ये देख। तो और भाई लोग क्या हाल चाल है, वेलकम टू क्रिकेट, लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट। तो भाई साहब मुंबई इंडियंस ने हरा दिया है गुजरात टाइटंस को और बहुत ही गंदी तरीके से हराया है। और ये यार कुशल मेंडिस गुजरात से खेल रहा था मुंबई इंडियंस से, इतनी गंदी फील्डिंग, इतनी गंदी बैटिंग, भाई कैसे आउट हुए हो। चलो कैचेस छूट गए, कोई बात नहीं, छूट जाते हैं प्लेयर से, लेकिन जिस तरीके से आउट हो रहे हो, मतलब तुम इंटरनेशनल प्लेयर हो और आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में खेल रहे हो और उसमें भी एलिमिनेटर मैच खेल रहे हो। देखो यार, कहना पड़ेगा गुजरात टाइटंस की टीम को लोग न्यूजीलैंड से कंपेयर करते थे और करा भी वही है। पूरे सीजन बहुत अच्छी खेलती हैं दोनों टीमें, और जब फाइनल टाइम पे आया कि नहीं भाई अब नहीं हार सकते, वहीं पे चोक कर जाती हैं। वही न्यूजीलैंड का है और वही गुजरात टाइटंस ने भी किया। इंपॉर्टेंट कैचेस छोड़े, बहुत गंदी कैप्टनसी भी आप कह सकते हो, क्योंकि अगर आप जेराल्ड कॉर्जी से डेथ में बॉलिंग करा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको ओवर मैनेज करने में दिक्कत हुई थी, आपने गलत बॉलर को गलत समय पे बॉल दी। आपको डेथ ओवर में बॉलिंग करानी थी तो प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज होने चाहिए थे आपके डेथ बॉलर, ना कि जेराल्ड कॉर्जी। ये बहुत बड़ी गलती की है और गुजरात टाइटंस ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। मुझे लगा कि ये चुपचाप आती है टीम, अपना काम करती है और चलती बनती है, लेकिन नहीं, बहुत गंदा चोक किया है इस मैच में। तो चलो शुरू से करते हैं शुरुआत। टॉस जीता मुंबई इंडियंस ने और कहा जी हम लोग बैटिंग करेंगे, और ये बहुत ही एग्रेसिव डिसीजन था, क्योंकि ऐसे मोमेंट में पहले बैटिंग करना ह्यूज टास्क। आप पिच को रीड कर पाओ ना कर पाओ, सही टारगेट लगा पाओ ना लगा पाओ बोर्ड पे, और फिर उसे डिफेंड कर पाएं आप ना कर पाएं, लेकिन अपनी बॉलिंग को बैक किया। इन्होंने कहा जो चीज़ हम लोग की सबसे अच्छी है उसको बाद में रखते हैं, बैटिंग भी बुरी है नहीं, ये बताया इनके बैटर्स ने। रोहित शर्मा प्लेज आउटस्टैंडिंग, 81 रन बनाए 50 बॉल्स में और गजब की स्ट्राइकिंग, इतने तगड़े शॉट्स खेले, देख के भाई मजा आ गई, वाह निकली। एक समय लग रहा था कि सेंचुरी आज रोहित शर्मा की देखने को मिल सकती है हम लोगों को, लेकिन बड़ा शॉट मारने गए, मिस टाइम करी बॉल और आउट हो गए प्रसिद्ध कृष्णा की बॉल पे। जॉनी बेयरस्टो इस सीजन का पहला मैच अनसोल्ड गए थे ऑक्शन में, एज अ रिप्लेसमेंट आया रन रिकल्टन के, और भाई क्या परफॉर्मेंस करके दी है। 47 रन बनाए 22 बॉल्स में, गजब की स्ट्राइकिंग। कहीं भाई यही तो बैंड कटिंग नहीं बन जाएगा आरसीबी के लिए। भाई ऐसे ही प्लेयर बनते हैं जिनकी पूरी सीजन में बात ना हो, आए अपना काम करके चले जाएं। हो सकता हो बैंड कटिंग वाला काम कर जाए, बहुत रूथलेस आदमी है भाई है। सूर्य कुमार यादव 33 रन 20 बॉल्स, इसका ही अपना सबसे प्रोडक्टिव शॉट खेलने गया था, स्वीप शॉट खेलने गया था, लेकिन भाई मिस टाइम करी, और भाई साई किशोर को मारना मुश्किल होता है, बहुत ही चालाक बॉलर है, लेकिन सूर्य कुमार यादव अपना काम कर गया था। ऐसी इनिंग की जरूरत थी और बहुत अच्छे से अपना काम पूरा किया। तिलक वर्मा भाई 25 रन बनाए 11 बॉल्स में। भाई देखो एंड में यही था कि जिसको जितनी बॉलें मिल रही हैं मारो, जैसे पड़ी वैसे मारो, वही करने गया और आउट भी हो गया। हार्दिक पांड्या 22 रन बनाए 9 गेंदों में, बहुत ही क्रूशल रन। और आप ये कह सकते हो ये मैच हार्दिक पांड्या की बैटिंग में जो लास्ट ओवर में इसने भाई किस रन बनाए हैं, वहीं पे मैच निकला। 3 वाइड्स थी और 3 छक्के इसने मारे थे, वहीं पे मैच निकला। अगर आप देखो तो गुजरात टाइटंस 20 रन से हारी है, वो ओवर जेराल्ड कॉर्जी का नहीं बनता है, वो डेथ बॉलर नहीं है, और हार्दिक पांड्या जैसा रूथलेस बैट्समैन है, तो मेरे ख्याल से वो ओवर बनता था मोहम्मद सिराज का, लेकिन आपने उसका स्पेल पहले ही खत्म करवा दिया था। नमनधीर भाई इसने एक छक्का मारा था, लेकिन फिर से मारने गया और राशिद खान ने बहुत तगड़ा कैच पकड़ा था, प्रसिद्ध कृष्णा पे आउट हो गया। और इसी के साथ मुंबई इंडियंस 20 ओवर के बाद 228 रन बना पाई 5 विकेट्स खो के। देखो यार रन बहुत ज्यादा बन गए थे और उसकी वजह सबसे बड़ी ये भी थी कि कैचेस बहुत छूटे। आप ऐसे मैचेस में 3 कैचेस, वो भी इतनी क्रूशल, रोहित शर्मा की कैचेस आपने 2 छोड़ दी। पहली कैच रोहित की कॉर्जी ने छोड़ी थी मोहम्मद सिराज की बॉलिंग में, उसके बाद भाई रोहित शर्मा की कैच कुशल मेंडिस ने छोड़ दी प्रसिद्ध कृष्णा की बॉलिंग में, फिर कुशल मेंडिस ने कैच सूर्य कुमार यादव की छोड़ दी जेराल्ड कॉर्जी की बॉलिंग में। तो अगर आप इतने मेन प्लेयर की कैचेस छोड़ोगे तो यार कैसे जीतोगे, और वही अंतर बन गया मैच में। अगर आप ऐसी मिसफील्डिंग करोगे तो बैट्समैन फायदा उठाएंगे, और अगर इतने खतरनाक प्राणघाती बैट्समैन है भाई ये सब, एक मौका चाहिए होता है, फिर देखो क्या हाल किया। अगर एक बार गुजरात की बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद सिराज 4 ओवर 37 रन 1 विकेट,
भाई ठीक कर गया, जिस हिसाब से कुटाई हो रही थी ये अपना काम बढ़िया कर गया। ये क्रूशल तिलक वर्मा की विकेट भी ले गया था। प्रसिद्ध कृष्णा 4 ओवर 53 रन 2 विकेट्स। देखो भाई रन थोड़े ज्यादा खा गया था, लेकिन जो 2 विकेटें ली थी वो बहुत ही क्रूशल थी। एक रोहित शर्मा की विकेट ली और दूसरी नमन धीर की। ये दोनों अगर और लंबा खेलते तो हो सकता है 250 के आसपास बन जाता। साई किशोर 4 ओवर्स 42 रन 2 विकेट्स। आप ये कह सकते हो आज इसने थोड़े से रन ज्यादा दे दिए। अगर आप राशिद खान की बॉलिंग देखो तो बहुत अच्छी बॉलिंग की है राशिद खान ने। कल सुरेश शर्मा ने कितना अच्छा स्पेल डाला, तो ये अच्छा कर सकता था मेरे ख्याल से। और 2 बड़ी विकेटें भी ले गया। जॉनी बेयरस्टो, सूर्य कुमार यादव 2 बड़ी विकेटें ले गया, लेकिन रन्स थोड़े से ज्यादा दे दिए। राशिद खान 4 ओवर्स 31 रन 0 विकेट। देखो मुंबई के बैटर्स का ये प्लान था कि बाकी सारे बॉलर्स पर अटैक करेंगे, लेकिन राशिद खान को तमीज से खेलेंगे, क्योंकि भाई ये 3-4 विकेट निकाल सकता था। जैसी बॉलिंग कर रहा था, जैसी इसको ग्रिप मिल रही थी, गजब का स्पेल डाला इसने। जेराल्ड कॉटजी 3 ओवर 51 रन। भाई इसका पूरा ऑफ डे गया। आखिरी ओवर में तो 21 रन दे गया और पहले 2 ओवर में भी 30 दे ही चुका था। तो भाई ये आप कह सकते हो वन ऑफ द मेन रीजन था कि गुजरात टाइटंस ये मैच हारी। वॉशिंगटन सुंदर 1 ओवर डाला 7 रन, इसने ठीक कर दिया था। और मेरे ख्याल से आप वॉशिंगटन सुंदर को थोड़े से ज्यादा ओवर करा सकते थे, साई किशोर के कम कर सकते थे, या आप जेराल्ड कॉटजी के भी ओवर कम कर सकते थे और वॉशिंगटन सुंदर से बॉलिंग करवा सकते थे। ये मेरे ख्याल से एक ट्रिक मिस कर दी और अंडर यूटिलाइज हो रहा है वॉशिंगटन सुंदर गुजरात में एज अ बॉलर। तो ये तो थी गुजरात की बॉलिंग की बात। उसके बाद गुजरात टाइटंस आई चेस करने और शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं हुई। पहले ओवर में ही शुभमन गिल आउट हो गए। 3 रन पे पहली विकेट गिर गई थी टीम की। शुभमन गिल ने सिर्फ 1 रन बनाया और ये हम लोगों ने पहली बार नहीं देखा है कि शुभमन गिल इस तरीके से लेफ्ट आर्म पेसर पे आउट हुआ हो। ये इसकी भाई प्रॉब्लम है और भाई मुझे लग रहा है इंग्लैंड की सीरीज में दिक्कत ना दे जाए, क्योंकि इसको इन स्विंग में दिक्कत है। इसको भाई अब भाई इसके पास समय है, उस दिक्कत से बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो भाई इंग्लैंड सीरीज पे भगवान से आ रही है। लेकिन भाई उसके बाद सही सुदर्शन 80 रन बनाए 49 बॉल्स में। गजब की स्ट्राइकिंग। इतना कंसिस्टेंट बंदा इस एज में मैंने नहीं देखा आज तक क्रिकेट में। इतनी मैच्योरिटी आप कह सकते हो। जैसे आउट हुआ, ये फुल टॉस बॉल को स्कूप करने गया, नहीं खेल पाया, लेकिन आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि उसका वो प्रोडक्टिव शॉट है और कई बार आपका जो प्रोडक्टिव शॉट होता है आप उसी पे आउट हो जाते हो। पहली बार हम लोगों ने नहीं देखा है। विराट कोहली भी कवर ड्राइव पे आउट होते हैं, रोहित शर्मा भी पुल पे आउट होते हैं। आज तो रोहित शर्मा का एक पुल पे कैच भी छूटा था। तो भाई क्रिकेट में चलता रहता है, लेकिन भाई इनिंग इसकी टॉप क्लास थी। कोई भी नहीं कह सकता कि सही सुदर्शन और लंबा जाता शायद टीम जीत जाती। वो भाई पूरी तरीके से इनजस्टिस होगा इसके साथ। इसका जो रोल था इसने पूरी तरीके से पूरा किया है उसको। कुशल मेंडिस 20 रन बनाए 10 गेंदों में। देखो यार स्ट्राइक रेट तो ठीक है, लेकिन क्या कर रहे हो यार, इतने कैचेस छोड़ रहे हो, हिट विकेट होके आउट हो रहे हो। मतलब बॉलर का उसमें कुछ रोल ही नहीं है। ये भाई साहब आए, पीछे गए, पीछे चलते चले गए, स्टंप पे लड़के लेट गए। क्या कर रहे हो यार, आईपीएल खेल रहे हो, उसमें भी एलिमिनेटर का मैच खेल रहे हो तुम। ही डज नॉट डिजर्व आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट। जैसी परफॉर्मेंस आज इसने करके दी है, मैं इसे बहुत अच्छा बैटर मानता हूं, है इसके अंदर स्किल, लेकिन अगर ऐसी परफॉर्मेंस करोगे तो तुम पीएसएल ही खेलो जाके, फिर आईपीएल के लायक नहीं हो तुम। वॉशिंगटन सुंदर 48 रन 24 बॉल्स। इसकी इनिंग की बात भाई बाद में करेंगे, पहले जैसे आउट हुआ जसप्रीत बुमराह की, वो क्या कमाल की और करती। मुझे ऑली पोप की याद आ गई। वो इंग्लैंड की जो सीरीज हुई थी घर में, उसमें जो बोल्ड मारा था लगभग वैसा ही बोल्ड। लेट गया वॉशिंगटन सुंदर पिच पे, मतलब गिर पड़ा, वो डिसबैलेंस हो गया। इतनी तगड़ी और कर खोल दिया पूरा बैट्समैन को, उसका स्टांस पूरा खुल गया था। और अब बात करते हैं वॉशिंगटन सुंदर की इनिंग। भाई बीच में जो वॉशिंगटन सुंदर और सई सुदर्शन के बीच में पार्टनरशिप हुई थी, ऐसी की तैसी हो गई थी मुंबई इंडियंस की। कुछ नहीं समझ में आ रहा था कैसे क्या करें। एंड आई वॉज सिटिंग विद माई फादर एंड वॉचिंग द मैच। आई सेड टू हिम, दे हैव टू ब्रिंग बुमराह। If they want to win from here, they have to bring Bumrah. I am saying this from 9th over that Bumrah has to come. Bumrah has to come. He comes in 13 over. And he delivered once again. This was the moment when I realized that this match has come to 50-50 once again. उसके बाद भाई शर्फिन रडफर्ड आया था बैटिंग करने, 24 रन बनाए 15 बॉल्स में। नहीं यार, ये 15 बॉल में 35 से 40 रन चाहिए थे आज। कैसी काली शक्ति तुम्हारी, अगर तुम 15 गेंदों में ये जब चाहिए। मतलब काली शक्ति देखो यार, ये पोलार्ड और ब्रावो के अलावा और रसल भी हर मैच में नहीं है, हर मैच में रसल भी नहीं है।
करण पोलार्ड और रोहन बाबोई को मैंने देखा है जो काली शक्ति समय पड़ने पे जरूरत हो जब बहुत ज्यादा तब काम आ जाए। नहीं तो रोमारियो शेफर्ड उस दिन तो चलो मार दिया, लेकिन जब जरूरत हुई ये भी ऐसे ही चल दिया था। राहुल तेवतिया 16 रन बनाए 11 गेंदों में। मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको शाहरुख खान को भेजना चाहिए था, ये ट्रिक मिस करी। अगर शाहरुख खान आता तो इस 11 गेंदों में वो 30-35 बनाने वाला बंदा था। आपको एक नंबर ऊपर नीचे ये करना था, राहुल तेवतिया को एक नंबर बाद और शाहरुख खान को एक नंबर पहले भेजना था। शाहरुख खान 13 रन बनाए 7 गेंदों में। भाई इसके पास मौका था ही नहीं, इसको पहली गेंद से मारना था और वो बहुत इम्पॉसिबल टास्क होता है। राशिद खान भाई फॉर्मेलिटी रह गई थी, 0 रन बनाए 2 गेंदों में, कुछ बचा था नहीं, 2 ही गेंद बची थी। और 20 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस बना पाई 208 रन 6 विकेट खो के। तो अगर अब एक बार मुंबई इंडियंस की बॉलिंग की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट 4 ओवर डाले, 56 रन दिए, 2 विकेटें ली। अगर आप स्कोर बोर्ड देखोगे तो आप कहोगे कि नहीं रन ज्यादा दे दिए, लेकिन जब जरूरत थी तब इसने परफॉर्मेंस करके दी। इसका आखिरी ओवर अच्छा चाहिए था, इसने डाल के दिया 19वां ओवर। और वहीं पे भाई आप कह सकते हो कि ये मैच पूरा ही निकल गया, सिर्फ 9 रन आए थे उस ओवर में। उसके बाद दी नेशनल ट्रेजर जसप्रीत बुमराह 4 ओवर 27 रन 1 विकेट। डैम, दिस इज द मैजिक ऑफ जसप्रीत बुमराह। एक ऐसा मैच जिसमें किसी भी बॉलर की इकॉनमी 7.5 के नीचे नहीं है। देन हियर कम्स द एमएफ जसप्रीत बुमराह who has the economy of 6.75, amazed everyone every time with his amazing skill, his amazing performance. He is on different level. भाई जो ये बॉलिंग कर रहा है ना इस समय इस धरती पे, जसप्रीत बुमराह से बड़ा कोई भी बॉलर नहीं है किसी भी फॉर्मेट में। जब भी आपकी टीम कहीं फंसी हो, आपको कोई बॉलर चाहिए हो जो उस परिस्थिति से आपको बाहर निकाल सके, आपके मन में बस एक नाम होना चाहिए, वो है जसप्रीत बुमराह। इस समय इस दुनिया में कोई भी टीम ऐसी नहीं बन सकती जिसमें जसप्रीत बुमराह टीम में ना हो। हम लोग ये कहते थे कि हम लोगों के पास बैटिंग में विराट कोहली हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, सुनील गावस्कर हैं, राहुल द्रविड़ हैं, बहुत सारे लेजेंड हैं, लेकिन अगर बॉलिंग की बात करें तो जसप्रीत बुमराह के आसपास मेरे ख्याल से कोई खड़ा नहीं होगा जब इसका करियर खत्म होगा। और अभी भी बहुत कम नाम आपको मिलेंगे जो जिनकी आप तुलना कर सको या इनके बाद रख सको वो नाम। जसप्रीत बुमराह इस समय सबसे ऊपर हैं इस दुनिया में मेरे ख्याल से। रिचर्ड गिलिसन 3.3 ओवर्स डाले, 39 रन दिए, 1 विकेट ली, अपना काम कर गया। साई सुदर्शन को आउट कर गया भाई, और आखिरी ओवर में भी 3 गेंदें अच्छी डाल गया था, अपना काम बहुत खूबी से कर गया। रन थोड़े ज्यादा दे दिए लेकिन बॉलिंग खूबसूरत की। हार्दिक पांड्या 3 ओवर डाले, 37 रन दिए। भैया थोड़ी कुटाई हो गई आज हार्दिक पांड्या का गेंद से अच्छा दिन रहा नहीं, बहुत तगड़ा मारा इसको वाशिंगटन सुंदर साई सुदर्शन ने। भाई साई सुदर्शन ने जो उसको कट मारे हैं देख के मजा आ गई, क्या शॉट्स थे वो। मिचेल सैंटनर 1 ओवर डाला, 10 रन दिए, 1 विकेट ली, और वो विकेट भाई कुशल मेंडिस की थी जो हिट विकेट हो गया। और मुझे बिल्कुल बात नहीं समझ में आती, मतलब लेफ्टी अगर 2 बैटिंग कर रहे हैं तो मिचेल सैंटनर बॉलिंग करने नहीं आएगा, 2 राइटी बैटिंग कर रहे हैं तो वाशिंगटन सुंदर बॉलिंग करने नहीं आएगा। आई डोंट सी एनी लॉजिक इन दैट। अगर आप एक इंटरनेशनल बॉलर हो तो आप राइटी और लेफ्टी दोनों को आउट करने का जिगरा रखते हो। ये मुझे कभी नहीं समझ में आया कि वो फेंकेगा तो बॉल अंदर आएगी, वो फेंकेगा बॉल बाहर जाएगी। अगर आपके अंदर स्किल है तो आप विकेट निकाल सकते हो। मिचेल सैंटनर मेरे ख्याल से इसको कभी भी दिक्कत नहीं होगी अगर लेफ्टी बैटिंग कर रहा है या राइटी बैटिंग कर रहा है। ये ट्रिक मिस कर रही है। और अगर कोई टीम जैसे आरसीबी इस समय फॉर्म में चल रही हो, अगर ऐसा करा तो भाई धरे जाएंगे, पहले बता रहा हूं मैं। जसप्रीत बुमराह भाई डेली नहीं बचाएगा फिर। नमन धीर 1 ओवर डाला, 9 रन। देखो यार हद पार है, आपके पास मिचेल सैंटनर है, आप नमन धीर से बॉलिंग करा रहे हो, हदें पार है। क्यों? वो मतलब ऑफ स्पिन फेंक देगा राइट हैंड, कुछ भी, क्या लॉजिक है इसका। अश्विनी कुमार 3.3 ओवर्स 28 रन 1 विकेट। गजब की बॉलिंग, देख के मजा आई। आने वाले समय में यंगस्टर देखने वाला होगा। एक ये भी मेन रीजन है जिसकी वजह से आप कह सकते हो गुजरात टाइटंस मैच हार गई, क्योंकि इसकी भाई सिर्फ 8 ही इकॉनमी है। इतनी कम इकॉनमी ऐसे हाई इंटेंसिटी मैच में रखना, वो भी बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है इसको। आईपीएल का पहला साल है इसका। बहुत अच्छी बॉलिंग की, ब्रावो। और इसी के साथ मुंबई इंडियंस 20 रन से मैच जीत गई। अब ये पंजाब किंग्स से खेलेंगे क्वालिफायर 2, और पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस में से जो जीतेगा वो जाएगा फाइनल में और खेलेगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ। देखो भाई, अब मुंबई इंडियंस वालों गाली ना देना मुझे,
मैं चाहता हूँ सीरियसली कि पंजाब किंग्स जीते, क्योंकि मैं आरसीबी के हाथ में ट्रॉफी देखना चाहता हूँ भाई। अगर मुंबई इंडियंस वाले आ गए, ये नहीं जीतने देंगे, ये मोर बना देंगे इनके फाइनल में। नहीं भाई, इनके अलग बूथ चढ़ता है फाइनल में। अब तक एक ही बार हो पाया है कि ये फाइनल में गए और ये ट्रॉफी ना जीत पाए हो, वो भी सीएसके थी, वो भी प्राइम पे अपने, तो वो कर गई थी, नहीं तो अब नहीं हो रहा वो। तो भाई मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि मुंबई इंडियंस ना जाए फाइनल में, पंजाब किंग्स जाए। अब देखना है कि कैसे क्या होता है। ओके भाई यार, विराट कोहली के हाथ में वो ट्रॉफी देखनी है। कई बार उसको टोपी ऐसे मुंह पे रख के जाते हुए देख लिया ड्रेसिंग रूम में, अब नहीं जाते हो देखना। लेकिन फिर अगर आ भी गई तो क्या ही उखाड़ लेंगे भाई। देखो, चैंपियन टीम वही होती है जिसको मतलब किसी भी टीम से डर ना लगे, बात ये भी है यार। फिर जो होगा देखा जाएगा। अगर मैन ऑफ द मैच की बात करें तो रोहित शर्मा थे मैन ऑफ द मैच फॉर हिज 81 रन्स इन 50 बॉल्स नॉक। बहुत तगड़ा खेला, टीम को एक मोमेंटम दिया। यहीं से भाई शुरुआत हुई थी। रोहित शर्मा एक समय फंसा लग रहा था, लेकिन भाई तब जॉनी बेस्टो ने अपना मतलब गजब स्ट्राइकिंग कर रहा था वो। लेकिन फिर भाई जहां वो आउट हुआ, रोहित शर्मा ने जिम्मा उठा लिया और गजब की इनिंग खेला। अगर एक और ऐसी इनिंग आ गई तो भाई फिर फाइनल में जाने से कोई नहीं रोक सकता मुंबई इंडियंस को। जो बात है वो है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मचाते रहो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।